नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ है और आज ऐसी कौन सी कंपनियां, ऐसे कौन से बड़े इवेंट्स हैं जो मार्केट के फोकस में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, जो पिछले सप्ताह की जो एक फीकापन देखा हमने मार्केट में, वो कल के सेशन में थोड़ा सा हमने एक सुधार होते हुए देखा है। हालांकि जो फ्रंटलाइन मार्केट है या जो लार्ज कैप इंडेक्स हैं, थोड़ा वहाँ पे हमने गिरावट देखी गई, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे 103 पॉइंट की गिरावट के साथ में 80,502 के आसपास बंद हुआ, जबकि निफ्टी में गिरावट करीब 22 पॉइंट की रही है और 24,509 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में बढ़त लगभग 1.25% की रही, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1% ऊपर बंद हुआ है। इस बीच जो गेनर्स रहे हैं निफ्टी में वो हैं ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, एमएनएम, डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा। जबकि गिरने वाले जो शेयर्स रहे हैं वो विप्रो, रिलायंस, आईटीसी, एचसीएल टेक, नेस्ले और टाइटन। विप्रो जो गिरा उसके पीछे जो मेन वजह थी वो है कंपनी के रिजल्ट्स, जो कि अनुमान से काफ़ी ख़राब आए थे और आउटलुक भी उनका उतना अच्छा नहीं था, इसलिए जो है ये स्टॉक कल के सेशन में काफ़ी प्रेशर में दिखने को मिला। जहाँ तक सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात है तो यहाँ पे बीएसई पावर सबसे बड़ा गेनर रहा, जहाँ पे बढ़त लगभग 1.7% दिखी गई। बीएसई कैपिटल गुड्स में लगभग 1.5%, ऑटो में लगभग 1.25%, मेटल, हेल्थ केयर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में लगभग 1% की बढ़त कल के सेशन में देखी गई। जबकि सबसे ज़्यादा गिरने वाला जो इंडेक्स था वो है बीएसई रियल्टी, जहाँ पे गिरावट लगभग आधे % की देखी गई। मार्केट बेस जो है दोस्तों ठीक ठाक था, 1:1 के आसपास था। 2093 कंपनियाँ एडवांस कैटेगरी में और 1923 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। इस बीच करीब 70 ऐसे स्टॉक है जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया, जैसे दूल्हा डेयरी, ग्लेनमार्क फार्मा, पावर मैक प्रोजेक्ट्स, इंडिया सीमेंट, वेल्सपन लिविंग और जायडस वेलनेस। जबकि 33 ऐसे नए स्टॉक है जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। एफआई की बाइंग लगातार जारी है। कल के सेशन में भी लगभग 3,444 करोड़ रुपए की बाइंग की है एफआई ने, जबकि डीआई ने 1,652 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। दोस्तों आइए बात करते हैं आज से ग्लोबल क्यूज़ की। तो ग्लोबल क्यूज़ जो है आज के लिए सपोर्टिव है। कल का यूएस का बाजार जो है वन ऑफ द बेस्ट गेन के साथ में बंद हुआ है पिछले एक महीने में। नैस्डैक में बढ़त लगभग 1.5% की देखी गई है, एसएनपी लगभग 1% और डॉ जोन्स भी लगभग 0.5% ऊपर बंद हुआ है। तो फोकस जो है मार्केट का अब लार्जली शिफ्ट हो रहा है, जो रिजल्ट सीजन आ रहे हैं यूएस के अंदर, तो वहाँ पे एक बड़ा फोकस जो है बढ़ रहा है। लेकिन आज के लिए जो बड़ा इवेंट है जो मार्केट फोकस करेगा वो यूनियन बजट 2024-25 के लिए, जो कि आज प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में, और वहाँ पे क्या कुछ निकल करके आता है उसके ऊपर बाज़ार का फोकस रहने वाला है। 3-4 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मार्केट जो है क्लोजली वॉच आउट करेगा। एक तो रूरल के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जॉब एम्प्लॉयमेंट में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नए अनाउंसमेंट हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या कोई नया पीएलआई स्कीम अनाउंस हो रहा है, पावर, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए क्या स्टेप्स नए लिए जा रहे हैं, सरकार का कैपेक्स का प्लान क्या होगा। तो ये कुछ ऐसे ब्रॉड एरियाज़ हैं जहाँ पे जो है मार्केट क्लोजली जो है इसको वॉच आउट करेगा। अब आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो आज फोकस में रहेंगी दोस्तों। तो पहले बात करते हैं ऑयल इंडिया की। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने नॉर्वे डॉल्फिन ड्रिलिंग के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वहाँ पे कंपनी जो है डॉल्फिन ड्रिलिंग यूनिट्स ब्लैकफोर्ड जो है वो कंपनी जो है हायर करने वाली है। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। जेंसोल इंजीनियरिंग को जो है दोस्तों यहाँ पे 116 मेगावाट का सोलर का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जिसकी वैल्यू करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। पावर मैक प्रोजेक्ट ने कहा है कि जो उत्तराखंड सरकार से जो उनको एक टेंडर मिला था हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के लिए, अब उसकी वैल्यू जो है 594 करोड़ रुपए कर दी गई है, पहले ये 362 करोड़ रुपए की थी। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने कहा है कि वो आगे चल करके करीब 800 करोड़ रुपए रेस करने वाले हैं। तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों। लेमन ट्री होटल्स ने कहा है कि उन्होंने जो है नए लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। तो एक तो जो है 57 रूम का एक होटल जो है गोवा में खोला जाएगा और 44 रूम का होटल जो है एक पंजाब में खोला जाएगा। तो ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। फेडरल बैंक के लिए यहाँ एक पॉजिटिव खबर आ रही है। यहाँ पे आरबीआई ने जो है कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को जो है एमडी एंड सीईओ के लिए अप्रूवल दे दिया है 3 साल के लिए। तो केवी सुब्रमण्यम जो है पहले कोटक महिंद्रा बैंक के जॉइंट एमडी हुआ करते थे। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव था दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री आज फोकस में, यहाँ पे रिलायंस ने न्यू एनर्जी ने करीब 12% या 12.7% का स्टेक जो अक्वायर किया रिलायंस लिथियम में, करीब 3.7 मिलियन यूरो में। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव सकता है।
बात करते हैं कुछ रिजल्ट्स की। तो कल जो कुछ रिजल्ट्स आए हैं मार्केट आउट के बाद में, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन डीएलएम का रिजल्ट आया हुआ है। हालांकि रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है वाई एन वाई, लेकिन Q1 की थोड़ा सा नंबर ख़राब रहा। हालांकि प्रॉफिट बढ़कर के आया है, लेकिन ये अनुमान से कम है। तो लोअर एग्जीक्यूशन होने की वजह से जो है रेवेन्यू थोड़ा सा जो है गिरावट देखी गई है। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि थोड़ा सा पहला क्वार्टर सॉफ्ट होता है, उसके बाद में पिकअप होती है। तो सेकंड क्वार्टर जो करंट ईयर का होगा वो बेहतर होने की उम्मीद है। और कंपनी ने कहा है कि जो उनका 3 साल का जो ग्रोथ टारगेट है 30% CAGR का, वो मेंटेन्ड है। तो थोड़ा सा नंबर उतने अच्छे नहीं हैं, तो हमें लगता है कि शायद नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है स्टॉक। शॉर्ट टर्म के लिए अंडर परफॉर्म करेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरी जो है इंटैक्ट है कंपनी के लिए। फिर बात करते हैं MRPL की। तो यहाँ कंपनी का जो नंबर आया है काफ़ी कमज़ोर है। रेवेन्यू में गिरावट लगभग 6.5% की देखी गई है। बेटा डाउन है 74%। प्रॉफिट में लगभग 94% गिरावट देखने को मिली है। तो ये नंबर अनुमान से जो है थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक शायद नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। जेंसार टेक ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। तो जेंसार ने, हालांकि उनका जो रेवेन्यू है वो बढ़कर के आया है, और इसमें ऑन साइट जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रेवेन्यू जो है ओवरऑल बढ़कर के आया है। हालांकि एबिट जो है और एबिटा और प्रॉफिट इन दोनों ही सेगमेंट में गिरावट देखने को मिली है। और नतीजे जो है मार्केट के अनुमान के तो आसपास है, थोड़ा सा इससे कम लग रहे हैं। तो ये म्यूटेड सेट ऑफ नंबर है, तो शायद एक म्यूटेड रिएक्शन हम देख सकते हैं जेंसार टेक्नोलॉजी में। ग्रीन लैम्प ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। हालांकि रेवेन्यू में बढ़त है 17% की, लेकिन एबिटा में गिरावट है और प्रॉफिट भी उनका गिर करके आया है। तो ये थोड़ा से कमज़ोर नतीजे हैं, तो शायद ये स्टॉक आज नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। सुजलॉन एनर्जी ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए और नंबर काफ़ी बढ़िया था दोस्तों। तो यहाँ पे कंपनी का जो ऑर्डर बुक है 3.8 मेगावाट के आसपास का है, जो कि उनके कंपनी के इतिहास में सबसे हाईएस्ट है। रेवेन्यू में बढ़त लगभग 50% की है। प्रॉफिट दुगुना होकर के आया हुआ है, और जो उनके पास ऑर्डर विनिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। और कंपनी के पास जो है सेक्टरल आउटलुक का एक स्ट्रांग टेलविंड है। तो ये नंबर जो है काफ़ी मजबूत हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सुजलॉन आज ये पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। हालांकि इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल कल है, यानी 24 जुलाई को 4:30 बजे। तो क्या कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री होती है वहाँ पे, क्या कुछ निकल के आता है, और बहुत कुछ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट ऑन अ प्रीमिस नंबर काफ़ी अच्छे हैं। जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी रिजल्ट आया है दोस्तों, और यहाँ पे कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम और पैट में एक तगड़ी बढ़त देखने को मिली है, जहाँ पे NII करीब 32% बढ़ करके आया है। प्रॉफिट में बढ़त लगभग 90% की है। एडवांसेस में बढ़त 31% की है। डिपॉजिट सरप्राइजिंगली जो है 41% बढ़ करके आया है। और जो कंपनी का GNPA यानी ग्रॉस NPA नेट NPA है वो जो है ठीक ठाक है। तो ओवरऑल नंबर दोस्तों ये पॉजिटिव लग रहा है जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट जो है कर सकता है। बात करते हैं कुछ बल्क डील की। तो यहाँ पे कैनफिन होम में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने 10 लाख शेयर खरीदे हुए हैं 827.94 पर शेयर पे। और इंडिया सीमेंट में प्रमोटर ने कुछ 2 लाख शेयर्स जो है प्लेज क्रिएट किए हुए हैं 20 जुलाई को। तो ये कंपनियां फोकस में होंगी। कॉर्पोरेशन की बात करें तो आज श्रीराम फाइनेंस, TB इन्वेस्टमेंट, TCPL पैकेजिंग, श्री सीमेंट, डेटा पैटर्न, HCL टेक, रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर, ये कुछ कंपनियां हैं जिनके जो है ड्यू डेट के लिए एक्स डेट हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की, तो आज काफ़ी कंपनी के रिजल्ट आने वाले से हिंदुस्तान लीवर, बजाज फाइनेंस, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, यूनाइटेड स्पिरिट, ICICI प्रूडेंशियल, SRF, शाफलर इंडिया, M&M फाइनेंशियल, ICICI सिक्योरिटी, कजारिया सिरामिक, DCM सिराम, इक्रा लिमिटेड। ये कुछ कंपनियां जिनके आज रिजल्ट्स आएंगे। तो बाजार का फोकस इन सारी कंपनी पर रहने वाला दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.